चैनल को सब्सक्राइब करें, इस लाल बटन को दबाकर साथ में दबाएं बेल का बटन भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल वीके मैथ में। और आज हम सीखेंगे भिन्नों को कैसे गुणा करते हैं और कैसे भिन्नों का भाग करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है कि भिन्नों को कैसे जोड़ना और घटाना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना जो अध्याय है वो। तो दोस्तों सबसे पहले तो गुणा करने में हमें दो बातों का ध्यान रखना है। तो एक मैं जैसे एग्जाम्पल लेके आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमारे पास कोई संख्या है 7/5, इसको हमें गुणा करना है 2/3 से। एक सिंपल सा उदाहरण लेके मैं बता रहा हूँ। यहाँ हमें दो बातों का क्या ध्यान रखना है कि अगर हमें कोई भिन्न का गुणा करना है दो का आपस में, तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि अंश और अंश को गुणा करना है। मतलब पहले भिन्न का अंश हम देख रहे हैं 7 और दूसरे का 2 है, तो अंश अंश को आपस में गुणा करेंगे और जो हर है हर को हम आपस में गुणा करेंगे। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 7 × 2/5 × 3, यानी कि अंश को अंश से गुणा कर दिया और हर को हर से गुणा कर दिया। और यहाँ हम लिख देंगे सीधा गुणा करके, 7 को 2 से गुणा किया 14 और 5 को 3 से गुणा किया 15, यानी हमारे पास आंसर आ जाता है 14/15। यहाँ हमें गुणा करने में ना तो हमें एलसीएम की ज़रूरत पड़ती है और ना ही हमें अंशों का हरों का वैसे भाग लगाना पड़ता है। सीधा हम इसमें कर सकते हैं, चाहे कितनी बड़ी संख्या आए, 2 भिन्न आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ कि भाग आपको कैसे करना है। तो दोस्तों भाग करने के लिए भी हम यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 7/5 को हमें भाग करना है 2/3 से, ठीक है। तो इसमें भाग करने में हमें क्या करना होता है कि भाग ऐसे सीधा तो हम कर नहीं सकते, तो हमें करना क्या है यहाँ पे कि जो 7/5 हमें दिया हुआ है और बाद में जो भाग में संख्या दी हुई है, हम भाग के जो चिन्ह दिया हुआ हमें डिवाइडेशन का, उसको हम गुणा में बदल देते हैं। यानी कि ये जो चिन्ह है भाग का, इसको हम गुणा में बदलेंगे तो आगे की जो भिन्न है वो परिवर्तन, मतलब अंश है जो हर में चला जाएगा और हर है जो अंश में चला जाएगा। यानी कि अंश और हर है जो परस्पर बदल जाते हैं। यानी कि अभी हम यहाँ देखते हैं कि 2/3 है, तो गुणा का चिन्ह यहाँ करते ही भाग की जगह ये हो जाएगा 3/2। यानी कि अगर हम भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगाते हैं तो अंश है जो हर में चला जाता है और हर है जो अंश में चला जाता है। तो इस प्रकार हमारे सामने ये आ जाता है। और बाद में हम क्या करते हैं, जैसे अभी हमने किया है, अंश को अंश से गुणा कर देंगे और हर को हर से गुणा कर देंगे। तो यहाँ हम 7 को 3 से गुणा करेंगे 21 आ जाएगा, और 5 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। इस प्रकार हमें भाग करना है, चाहे कितनी भी संख्याएं आए। अब मान लीजिए इसके आगे कोई और संख्या आ जाती है भाग में, तो उसको भी हम गुणा के चिन्ह में बदल सकते हैं और बदलने पे उसकी भी जो अंश और हर है वो परस्पर बदल जाएंगे। अब हम दोस्तों एक बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं और उसको करते हैं कि अगर भिन्न बड़ी आए तो उसको सरल करके छोटा करके कैसे करना है। अब जैसा कि दोस्तों मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है, जैसे इसमें हमें क्या करना है, गुणा भी है और साथ में भाग भी है। तो दोनों को अगर साथ में दोनों आए तो कैसे करना है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों कि जो भाग का चिन्ह है उसको हम गुणा में बदल देंगे, और जैसे ही हम उसको गुणा में बदलेंगे तो उसके अंश और जो हर आगे की जो भिन्न है भाग में, उसके अंश और हर परस्पर बदल जाएंगे। तो यहाँ पहले तो हम यहाँ देखते हैं कि हमने मिश्र भिन्न ले लिया है। तो एक अगर हमने मिश्र भिन्न ले लिया है तो पहले मिश्र भिन्न को सरल करेंगे, यानी कि मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 5 को 2 से गुणा करेंगे और फिर उसमें ये जो ऊपर हमें अंश दिया हुआ है इसको जोड़ देंगे। तो 5 दूनी 10, 10 और 3 13, 13/5 ये हो जाएगा, गुणा 1/6 है जैसा का जैसा। अब यहीं हम इसको चिन्ह को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर भाग में है तो गुणा में करेंगे तो अंश और हर है जो बदल जाएंगे। तो यहाँ गुणा का चिन्ह लगा देते हैं और 15 है जो ऊपर चले जाएंगे और 12 है जो नीचे आ जाएंगे। अब हमें गुणा वाली प्रक्रिया करनी है। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसी में मैंने ले लिया है इसी एग्जाम्पल में कि अभी हम देखेंगे जो लास्ट की जो भिन्न है वो है 15/12, और हम देखते हैं कि दोनों जो अंश और हर है दोनों में एक कॉमन संख्या का भाग जा रहा है जो कि है 3। 3 का 12 में भी जा रहा है और 15 में भी जा रहा है। तो हम यहाँ पर भिन्नों को छोटा कर सकते हैं
और एक बात मैं बता दूं दोस्तों कि अगर आप भिन्न में कोई भी परिवर्तन करते हो, जैसे किसी संख्या को जोड़ते हो, घटाते हो या अपनी तरफ से, तो वहाँ हमें अंश और हर में समानता रखनी है। कैसे कि अगर अंश में आप 5 का गुणा करते हो तो हर में भी आपको 5 का गुणा करना पड़ेगा कोई भी संख्या। और अगर घटाते हो तो दोनों में से समान संख्या घटानी है। अगर भाग लगा रहे हो तो दोनों अंश और हर में समान संख्या का ही भाग लगाना है। तो यहाँ हम कोई कॉमन संख्या देखते हैं 3, यानी 3 का 15 में भी भाग जा रहा है और 12 में भी जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 15 में 5 बार जा रहा है, 12 में 4 बार जा रहा है। तो यहाँ पर हम इस भिन्न को छोटा कर लेते हैं क्योंकि गुणा करने में आसानी होगी। तो दोनों को समान संख्या से काटा है हमने, समान संख्या से भाग दिया है, यानी 3 से दिया है। अब हम इसको लिख लेते हैं और बाद में इसको सरल कर लेते हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि अगर गुणा में कोई भिन्न है जो कि लगातार गुणा में है, जैसे हम देखते हैं ये इसके गुणा में, ये इसके गुणा में है, तो यहाँ पर हम अंश को हर से काट सकते हैं। अंश को अंश से आपस में नहीं काट सकते, अंश को हर से काट सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ अंश है हमारे पास 5 और यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, तो यहाँ भी गुणा का चिन्ह और यहाँ हमारे पास 5 है। तो ये जो 5 है ये इसका भाग इस 5 में दे सकते हैं, मतलब कि दोनों अंश इसका ये हो गया और हर ये हो गया, दोनों में 5-5 का भाग जा रहा है, तो दोनों में हम लगा सकते हैं। ऐसे अगर यहाँ पे 4 या 2 होता तो 2 का भाग हम इसमें भी लगा सकते थे 4 में। लेकिन अब कोई संख्याएं आपस में विभाजित नहीं हो रही या किसी कॉमन संख्या से विभाजित नहीं हो रही है, तो हम अब इसका गुणा करेंगे। तो हमारे पास यहाँ क्या आया है? 13/1, क्योंकि 5 में 5 का भाग दिया है हमने, गुणा 1/6 गुणा यहाँ पे हमारे पास है 1/4। तो अब अगर हम यहाँ से करते तो यहाँ हमारे पास 15/12 थे, 13/5 थे, तो गुणा करने में अब हमें आसानी होगी। तो अब हम इसका गुणा कर लेते हैं। तो गुणा कैसे करेंगे? वैसा जैसा कि मैंने बताया है, अंश को अंश से गुणा करना है, हर को हर से गुणा करना है। तो 13 को 1 से गुणा करेंगे 13, 13 को फिर 1 से करेंगे 13, 1 को 6 से गुणा करेंगे 6 और 6 को 4 से गुणा करेंगे 24। तो इस प्रकार हमें गुणा करना है और भाग करना है। और आपका कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जो आप देख रहे हो बीच में जो गोल चक्कर बना हुआ है जिसमें विक्की मैथ लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो ये दोनों वीडियो है ये भी ज़रूर देखें, ये भी भिन्न से संबंधित है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।